Hello everyone, welcome back in a cloud computing playlist and in this playlist today's topic is डेटा सिक्योरिटी इन क्लाउड जो हम देख रहे थे उसी के अंदर है बिजनेस कंटिन्यूटी एंड द डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। वेरी फर्स्ट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, देन वी विल लुक इनटू द डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। सो वेरी फर्स्ट इज BCP, दैट मीन्स इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, यानी कि एक इस तरह का एक्ट होता है जिसके अंदर जो भी आपका काम चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रही है बिजनेस के अंदर, तो उसको आप जो भी उससे रिजल्ट्स निकल रहे हैं, सपोज करो कोई डिजास्टर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका काम चल रहा है उसको प्रिवेंट करना यानी रोकना, और पॉसिबल है तो एंड उसको मैनेज भी करना, वो प्रोसेस आती है BCP प्लानिंग के अंदर। इस तरह से प्लानिंग करनी है हमें कि अगर कोई डिजास्टर अकर होती है तो उसका जो भी कंसिक्वेंसेज है, यानी कि जो भी परिणाम रिजल्ट निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रोएक्टिव वर्किंग आउट है उस वे को प्रिवेंट करना या मैनेज करना BCP प्लानिंग के अंदर आता है, जो लिमिटिंग इट टू द एक्सटेंट दैट बिजनेस कैन अफोर्ड। सो BCP प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अगर डिजास्टर अगर होगी तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे वेरी स्टेप में कि असेट्स कौन कौन सी अपनी, ये टी है, एस नहीं है बीच में, टी ओनली। तो असेट्स एंड प्रोसेसेस कौन कौन सी है डेट आर क्रिटिकल टू द बिजनेस एंड BCP शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देर आर सम मेनी क्वेश्चंस दैट वी नीड टू नो बिफोर टू डाइव इनटू द BCP। सो वेरी फर्स्ट इज विच रोल्स एंड द इंडिविजुअल्स आर वाइटल फॉर द फुलफिलिंग बिजनेस कमिटमेंट्स, यानी कि जो भी बिजनेस के कमिटमेंट किए वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन लोग से, उन सबको आपको कमिट करवाना है, उन लोगों के कोरस्पॉन्ड की ये लोग ये काम करेंगे और ये बंदा ये काम करने वाला है। विच इक्विपमेंट, यानी किस तरह का इक्विपमेंट, वॉट इक्विपमेंट, IT ट्रांसपोर्ट विल स्टाफ नीड टू मेंटेन द ऑपरेशन, यानी उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए IT को किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, IT चाहिए, या कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए उस पर्टिकुलर स्टाफ को, वो। थर्ड, हाउ लॉन्ग कैन ए बिजनेस फंक्शन बिफोर फुल ऑपरेशंस आर रिस्टोर्ड। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग आपके जो बिजनेस है, जो भी आपने ऑपरेशंस जो भी डिफाइन किए वो कितने लंबा चलने वाले हैं ताकि आपका जो भी कंप्लीट टास्क है वो कंप्लीट हो जाए, रिस्टोर हो जाए। वॉट अल्टरनेटिव रिसोर्स आर अवेलेबल, यानी कि आपके पास और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्या होंगे उस पर्टिकुलर थिंग्स को अचीव करने के लिए इन अ बिजनेस परस्पेक्टिव। विच सप्लायर्स एंड अदर थर्ड पार्टीज आर इंटीग्रल टू द डेली रूटीन्स, यानी कि कौन से सप्लायर्स और थर्ड पार्टी के लोगों को आप इंटीग्रेट करोगे टू द डेली रूटीन, यानी कि अपने डेली रूटीन के अंदर। इसी के अंदर आती है इनिशियल प्रोसेस रेस्पॉन्स, जिसके अंदर आप रोल्स को, इंडिविजुअल्स को डिफाइन करते हो, कौन कौन से टास्क है, कौन सा IT यूज़ कर रहे, इक्विपमेंट क्या है वो डिफाइन करते हो, बिजनेस फंक्शंस को डिफाइन करते हो, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को डिफाइन करते हो, सप्लायर्स एंड थर्ड पार्टी के लोग कौन है। लॉन्गर टर्म प्लानिंग के अंदर अपने आता है जो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी जो भी एकोमोडेशंस है, ठीक है, एकोमोडेशंस आ गई आपकी, आपका रहना खाना, तो हाउ लॉन्ग इट विल गो टिल द आपका बिजनेस जब तक चलेगा, तो वो लॉन्गर टर्म प्लानिंग के अंदर आता है कि आप आगे उसको पर्टिकुलर चीज़ को क्या अपडेट्सन करोगे, उसमें क्या चीज़ें नई चीज़ें लेके आओगे, तो उससे रिलेटेड है। अगर इनकी लाइफ साइकिल देखें तो सबसे पहले इनका होता है एनालिसिस होती है सबसे पहले, उसके बाद सॉल्यूशन डिजाइन किया जाता है कि इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। देन आपका यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है, एंड उसका एक्सेप्टेंस होता है। देन उसको मेंटेनेंस के लिए डाला जाता है, इफ समहाउ वी गेट एन एरर एंड एनी अपडेट हुआ, वापस से एनालिसिस होता है, वो अपडेट उस सॉल्यूशन डिजाइन किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, देन टेस्टिंग की जाएगी, एंड सो ऑन। ये साइकिल चलती रहेगी जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। सेकेंड थिंग इसके अंदर है, सेकेंड पार्ट मैंने बताया था, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, DRP, ठीक है। तो अलग अलग अप्रोचेस है, उससे पहले अपन यहाँ पे समझते हैं, एक सेकेंड जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ताकि अपन को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। While all cloud disaster recovery plans involve the cloud in the same way, the specific type of the cloud resources are used and the manner in which they are deployed varies depending on the DR approaches you take. Okay, disaster recovery in the sense कि whatever the disaster happened during that particular business, you have to recover that data, you have to recover that particular project, so that you guys should have the backup for it. सो इसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेस है जिसके थ्रू आप डिजास्टर हो गया जो हो गया उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। देर आर सो मेनी अप्रोचेस, सो वी आर टेकिंग ओनली 4 अप्रोचेस, सो देर आर द 4 अप्रोचेस टू कंसिडर दिस, ओके। एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी एड ऑन कर सकते हो बिजनेस पर्सपेक्टिव में, अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट वैलिड है तो आप एड ऑन कर लो अपने अकॉर्डिंग, उसमें लिख सकते हो, नो इशू। मैं 4 अप्रोचेस लेके चल रहा हूँ, दैट्स आर सफिशिएंट, ओके।
सो वेरी फर्स्ट इज बैकअप एंड रिकवरी। सो इट इन्वॉल्व्स, नाम से पता चल रहा है कि जो भी डेटा है आपका डिजास्टर के टाइम, तो वहाँ पे आपका बैकअप होना कंपलसरी है उस पर्टिकुलर क्लाउड में। देन उसको उस बैकअप कर लेने के बाद डेटा को रिकवर करना from that cloud when a disaster occurs. So you need to ensure that it meets your RTO and RPO requirement. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है RTO एंड RPO से रिलेटेड, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा, उनके इक्वल आएगा, तब आप डेटा को बैकअप एंड रिकवर कर पाओगे। पायलट लाइट आपको पता ही है, जैसे आपके गैस होता है घर पे, ठीक है, तो उसके अंदर जो लाइट चलती है ब्लू कलर की, वो क्या करती है, वो इग्नाइट होती रहती है ऑल टाइम, धीमी आंच पे रखते हो चीज़ों को, तो वो इग्नाइट होती रहती है ब्लू कलर की, वो होती है पायलट लाइट। तो उसी की तरह आपका बैकअप सिस्टम चलता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक आपका जो प्रोडक्शन का सर्वर एंड डेटाबेस है उसकी एक कॉपी रखते हो आप, ठीक है, यानी कि एक कॉपी बना के रखते हो ऑल टाइम, हमेशा जब भी कुछ चेंजेस होगा उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब समहाउ आपका सिस्टम फेल हो जाता है कोई डिजास्टर के कारण, तो आपका जो क्लाउड है वो क्या करेगा, जो आपको जैसे किसी भी फर्नेस के अंदर फर्नेस होती है उसके अंदर जैसे कि पायलट लाइट चलती रहती है ना, उसी प्रकार एनवायरनमेंट फंक्शन होता है, उसका बैकअप करते हैं। तो ये बैकअप एनवायरनमेंट फंक्शन होता है क्लाउड का, वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, यानी एक्टिव रहता है ऑल टाइम ही। जब भी ये दिक्कत आएगी तो उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाता है एंड वो कॉपी आप इन द फ्यूचर काम में ले लेते हो। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका पायलट लाइट का। थर्ड है वार्म स्टैंड बाई, यानी कि जैसे स्टैंड बाई डोरेमोन देखी है आपने मूवी, कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर वार्म यानी कि हल्का, नाम से ही पता चल रहा है वार्म स्टैंड बाई। इट मीन्स इट इज सिमिलर टू पायलट लाइट अप्रोच, बट इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि पायलट में क्या होता है कि डेटा जो बैकअप होता है वो एट ऑल टाइम चलता है, ठीक है, जो भी सर्वर और डेटाबेस का होता है वो एट ऑल टाइम चलता रहता है। बट इसके अंदर कब इनेबल होता है, जब आपके इट इनेबल्स यू टू पुट द बैकअप रिसोर्सेज इनटू द प्रोडक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली वेन एवर ए डिजास्टर स्ट्राइक। जब भी डिजास्टर का स्ट्राइक अटैक होता है तब वो इंस्टेंटेनियसली उसको क्रिएट करता है कॉपी को, एट ऑल टाइम नहीं चलता है लाइक पायलट लाइट, जैसे वो लाइट चलती रहती है हमेशा, नहीं, धीमी आंच पे नहीं। जब आपको लगेगा डिजास्टर अटैक हुआ तब वो उसको क्या करेगा, इग्नाइट करेगा, उसको ऑन करेगा। मल्टी साइट इन द सेंस it is quite similar process to like warm standby. So this approach entails using the warm standby technique, but instead of having only one copy of your workloads running into the cloud at all the time, it ensures you keep storage or workload very quickly even if the part of your cloud provider's infrastructure has failed. Okay, so in this case what is exactly happening, it instead of having only one copy of your workload running in the cloud at all the time, it ensure you to restore your very quickly. So इसके अंदर देखो, जो आपकी वार्म स्टैंड बाई टेक्निक होती है वो ऑल टाइम तो नहीं चलती है, ठीक है, तो ये कब करती है, जब आपको नीड होती है, जब डिजास्टर स्ट्राइक होती है तभी इंस्टेंटेनियसली चलता है। तो ये बहुत ही मल्टी साइड की तरह काम करता है, मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा, ओनली वन कॉपी नहीं चलती, यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ चलती है। एंड वर्कलोड आपका क्या होता है, क्विकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है, रिस्टोर करने के केस के अंदर। जब भी आपका सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है तब रिस्टोर करेगा क्विकली एंड मल्टीपल कॉपीज़ के केस में। बट ये बहुत महंगी अप्रोच है मल्टी साइट आपकी। तो ये 4 अप्रोचेस थी इन क्लाउड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग के अंदर। सो थैंक यू सो मच यार, वीडियो कंप्लीट होती है वाली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, प्लेलिस्ट में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।